खुशामिद मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। तो जैसा कि बच्चों हम लोग पहले 9 क्लास के उर्दू को हम लोग 13 चैप्टर तक पढ़ चुके थे और अब हम लोग पढ़ने जाएंगे 14 चैप्टर जो कि नज़्म था और उसके लिखने वाले थे मुसद्दस हाली, जिसका पूरा नाम था अल्ताफ़ हुसैन हाली, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, जो इनका फ़ोटो भी आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है? अल्ताफ़ हुसैन हाली, जिसको मुसद्दस हाली के नाम से भी जाना जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो हम लोग आज इसको पढ़ेंगे और तमाम सभी सवालों के जवाबात को भी पूरा करेंगे। इस कहानी को हम लोग इसमें पीपीटी के माध्यम से लाए हैं और इसमें पढ़ेंगे कहानी में क्या कह रहा है और नज़्म के बारे में भी जानेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि नज़्म के लग़वी माना, एक नज़्म के बारे में जो बताया है उसके माने को हम समझेंगे और कितने प्रकार के नज़्म होते हैं या कितनी किस्म के नज़्म होते हैं उनको भी समझेंगे। तो इसमें बताया है कि नज़्म के लग़वी माना इंतजामात और तरबियत, नज़्म के लग़वी माना इंतजाम और तरबियत या आराइश के हैं, आराइश के हैं। आम मफ़हूम में ये लफ्ज़ नसर के मद व मुकाबिल के तौर पर इस्तेमाल होता है और इससे मुराद पूरी शायरी होती है। ठीक है, में वह तमाम इसनाफ़ और असालिब शामिल होते हैं जो हित के एतबार से नज़र नहीं, उससे तरह ही मानों में गज़ल के अलावा शायरी को नज़्म कहते हैं। किस तरह के शायर को इसमें बताया क्या कि इस प्रकार के नज़्म के लग़वी माना इंतजाम और तरबियत, नज़्म के किस्मों को बताया। इसमें नज़्म के माना क्या है, लग़वी माना, इसको आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं, ये किताब में लिखा हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नज़्म कितने तरह के होते हैं। आम तौर पर नज़्म का एक मरकज़ी ख्याल होता है, आम तौर पर एक नज़्म का क्या मरकज़ी ख्याल होता है दिलों के अंदर कि नज़्म होता है। अब किस तरह का नज़्म कितने तरह का होता है, कितने किस्म का होता है, जिसके गर्द में पूरी नज़्म का ताना बाना जाता है। ख़याल के तदरीजी और अर्तक़ा भी नज़्म की एक खुसूसियत है। ये और नज़्म में ज़्यादा वाज़िह होता है, जबकि मुख्तसर नज़्मों में अर्तक़ा वाज़िह नहीं होता है और अक्सर बेशतर एक तासीर की शक्ल में उभर जाता है। ठीक है, उभरता है। तो हम लोग देखते हैं कि हित के एतबार से, किताब में लिखा है हित के एतबार से नज़्म के 4 किस्में हो सकते हैं। ठीक है, हित के एतबार से नज़्म के 4 किस्में हो सकते हैं। देखते हैं कि कितने प्रकार के हैं। पहला का नाम है क्या? पाबंद नज़्म। एक नंबर क्या है? पाबंद नज़्म। पाबंद नज़्म हम ऐसे नज़्म को कहते हैं जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों के तरकीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की जाती है। अंदाज की ऐसी नज़में भी जिनके बंदों के साख़त मरोजा हस्तियों से मुख्तलिफ हो या जिनके मज़र काफ़ियों की तरतीब मरोजा उसूलों के मुताबिक ना हो, लेकिन उनके तमाम मज़रे बराबर के हों, उनमें काफ़ी एक का कोई ना कोई इल्तिज़ाम पाया जाए, पाबंद नज़्म कहलाती है। जैसे ये नज़्म जो 2 लाइन का हो सकता है, जैसे कि कोई एक शायर हो सकता है, उठ बांध कमर क्यों डरता है, एक लाइन में हो सकता है। उसके बाद दूसरा लाइन भी हो सकता है, एक बराबर का हो सकता है। उसको क्या कहते हैं? पाबंद नज़्म कहते हैं। ठीक है, तो इसमें मुसन्निफ़ यही कहना चाह रहा है। उसके बाद देखते हैं पाबंद नज़्म के बाद है नज़्म मुअर्रा। नज़्म मुअर्रा ये 2 नंबर हो गया। ठीक है, ऐसी नज़्म को कहा जाता है जिस तमाम मिसरे बराबर के हों, मगर इसमें लगा दिया है मगर उनमें काफ़िए की ही पाबंदी ना हो। नज़्म मुअर्रा को नज़्म आरी भी कहा जाता है।
ये नज़्म मुअर्रा को नज़्म आरी भी कहा जाता है, उसी नाम से जाना जाता है। इसके दो नाम हैं, नज़्म मुअर्रा और नज़्म आरी भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं तीसरा नंबर की ओर। तो तीसरा नंबर यह है कहानी में आज़ाद नज़्म। 3 नंबर क्या है? आज़ाद नज़्म। आज़ाद नज़्म ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें काफ़िए का रदीफ़ की पाबंदी नहीं होती और उसके अरकान बहर कम या ज़्यादा होते हैं। उसके लाइनअप में कम या बड़ी लाइन और छोटी लाइन होती है, उसके मतलब बराबर ना हो करके छोटे बड़े हो सकते हैं उसके मिसरे, जिसकी वजह से उसके मिसरे छोटे बड़े हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद और देखते हैं नसरी नज़्म। नसरी नज़्म ये 4 नंबर छोटी बड़ी नसरी सतरों पर मुश्तमिल होती हैं। उसमें ना तो रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी होती है और ना ही बहर और वज़न होता है। तो इस तरह हम लोग 4 नज़मों के शकलों को हम लोग समझ सकें। उसके बाद आते हैं, ये किताब का ही मतलब हम लोग इसमें लिखे हैं अपना टाइपिंग करके, तो आप लोग समझ सकते हैं, ये किताब में आप लोग का दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग किताब के इन मिसरों को पढ़ चुके। अब मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। उन्होंने कहाँ तालीम हासिल की और कहाँ उन कॉलेजों में दाखिला लिया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि इसमें देखते हैं ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, इसका पूरा नाम है, इसका पूरा नाम क्या है? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है। इसका शॉर्ट नाम क्या है? मुसद्दस हाली। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है मुसद्दस हाली, जो आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है। पैदाइश, इनका पैदाइश कहाँ हुआ? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन की पैदाइश 1837 में हुई थी। ठीक है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव हो या कोई सवाल ही हो, मुख्तसर सवालात, तो ये आ सकता है कि मुसद्दस हाली की पैदाइश कब हुई या ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश कब हुई। इसको प्यार से क्या कहते हैं? मुसद्दस हाली। अगर मुसद्दस हाली की पैदाइश यहाँ पर लिखें तो यह नहीं कि ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली नहीं है, यही है, इनका शॉर्ट नाम है। पैदाइशी में पैदाइश ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन की पैदाइश 1837 में हुई थी। ठीक है। इब्तदाई ज़िंदगी, इनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में, उनके वालिद का नाम ख्वाजा इज़्द बख्श था। इनके वालिद साहब का नाम क्या था? ख्वाजा इज़्द बख्श था, जो पानीपत कहाँ है? हरियाणा में, पानीपत के मशहूर इलाके से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है। पानीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ठीक है। उसके बाद क्या? तालीम, एजुकेशन। तालीम क्या है? एजुकेशन कहाँ से प्राप्त हुई या कहाँ से तालीम हासिल की। ठीक है। बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया, उनके वालिद का बचपन में ही इंतकाल हो गया, जिसके बाद उनके बड़े भाई ख्वाजा इमदाद हुसैन ने उनकी परवरिश की, यानी उनका पालन पोषण, उनका क्या परवरिश की। अब देखते हैं क्या उनकी पढ़ाई। मजहबी तालीम मतलब धार्मिक शिक्षा। ठीक है। हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? धार्मिक शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है। तो ये रस्मी तालीम हासिल ना होने के बावजूद उन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। जो हाफिज करते हैं ना, उसको पूरा 30 पारे होते हैं उसमें कुरान में, उनको हिफ्ज़ करते हैं। उन्होंने हिफ्ज़ किया और हाफिज़ का डिग्री हासिल किया। उसके बाद इब्तदाई दीनी उलूम हासिल किए, यानी दीनी तालीम को भी हासिल किया जो इस्लाम धर्म में माना जाता है। उसके बाद इल्मी ज़िंदगी 17 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। इनकी उम्र कितने साल में हुई? 17 साल में इनकी शादी हुई। ठीक है। और फिर हालात के तहत दिल्ली आए।
यहाँ उन्होंने गालिब से मुलाकात की। ठीक है, यहाँ दिल्ली अगर किससे मुलाकात हुई? गालिब से। गालिब से क्या है? मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, ये भी बहुत बड़े एक शायर थे जो उनसे मुलाकात हुई, जिन्होंने उनकी शायरी की सलाहियतों को निखारा, उनको हौसला अफजाई किया। ठीक है, और उनके शायरों को निखारा भी, दिखाया भी, अच्छा भी बोला। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग उनके मजहबी तालीम और इल्मी ज़िंदगी के बारे में जाने, जो अभी किताब में लिखा हुआ है। उसके बाद आते हैं 1856 के उनके हालात। ठीक है, 1856 के हालात, उसके साल में मुआशी तंगी के बाअस मौलाना हाली को मुश्किल और हालात का सामना करना पड़ा। ठीक है, सबके ज़िंदगी में एक अच्छा दौर भी आता है और बुरा दौर भी आता है। तो उसी तरह 1856 ईस्वी में ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन की हाली और पैसों की दिक्कत उनका करना पड़ा और ज़िंदगी में उनको मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। वह नवाब मुस्तफ़ा खान सिफ्ता के पास दिल्ली आए। ठीक है, और उनसे मुलाकात की। बाद में पंजाब हुकूमत की तरफ से गवर्नमेंट बुक डिपो में मुलाजिमत इख्तियार की। ठीक है, पहले हरियाणा पंजाब में ही था, जो बाद में डिवीज़न हुआ है। 1856 तक पंजाब और हरियाणा दोनों एक ही स्टेट हुआ करते थे, बाद में हुआ। ठीक है, तालीम के शोबे। ठीक है, तालीम के शोबे में खिदमात। ठीक है, तालीम के शोबे में खिदमात हाली ने दिल्ली के एंग्लो अरबिक स्कूल में, किसमें? दिल्ली के एंग्लो अरबिक स्कूल में भी तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दिए और जदीद नज़्म की जानिब से रुझान बढ़ाया। यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। जदीद का मतलब क्या होता है? नए तरह के, मतलब नज़्म को रुझान बढ़ाया। ठीक है, अदबी खिदमात। ठीक है, उनके ज़िंदगी में अदबी खिदमत। हाली ने उर्दू की तनक़ीद निगारी को बाज़ाब्ता शक्ल दी। उनकी किताब मुक़द्दमा, उनकी किताब का नाम क्या है? मुक़द्दमा शेर व शायरी को उर्दू में तनक़ीद की पहली बाकायदा किताब समझा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। मुक़द्दमा, उनकी किताब मुक़द्दमा शेर व शायरी, ठीक है, को उर्दू की तनक़ीदी पहली बाकायदा किताब समझा जाता है। ये किताब उर्दू अदब में एक अहम संग मिल की तस्वीर। तो हम लोग इनको जो हम लोग पढ़ें, ठीक है, ये किताब के अनुसार था, किताब के मुस्तकमिल पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इनके सवालों के जवाबात को, जो अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, सवाल, तो पहला सवाल क्या है? ये मुख्तसर सवाल है, मुख्तसर छोटी सवाल। जो एक नंबर सवाल क्या कह रहा है? सर सैयद की फरमाइश पर हाली ने कौन सी किताब लिखी? ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़े थे। ठीक है, ये हाली ने सर सैयद अहमद ख़ां की फरमाइश पर मुसद्दस हाली लिखे। ठीक है, मुसद्दस हाली। ठीक है, उसके बाद मुसद्दस हाली का दूसरा मशहूर नाम क्या है? ये दूसरा नंबर सवाल है, जो कि टाइपिंग में ये 2 नंबर इधर आ गया है। ठीक है, मुसद्दस हाली का दूसरा मशहूर नाम मदोजज़्द इस्लाम है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन को भी पढ़नी है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मुसद्दस हाली किसकी तजवीज़ पर तख्लीक किया गया? ठीक है, तो यह सर सैयद अहमद ख़ां को तजवीज़ पर तख्लीक किया गया। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर सवाल क्या कर रहा है? हाली का पूरा नाम क्या है? ठीक है, हाली का पूरा नाम क्या है? हाली का पूरा नाम अल्ताफ़ हुसैन हाली है। ठीक है, उसके बाद है सवाल नंबर 5। ठीक है, इसको देखते हैं। हाली की पैदाइश कब और कहाँ हुई? ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसा कि हम लोग किताब में पढ़ चुके थे। हाली की पैदाइश 1837 में पानीपत, हरियाणा, हिंदुस्तान में हुई। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन थोड़ा मुख्तसर से
बड़े क्वेश्चन की तरफ जो 1 नंबर है। ठीक है, हाल ही की कौन सी तसनीफ़ लोगों को ज़बानी याद थी? हाल ही की कौन सी तसनीफ़ लोगों को ज़बानी याद थी? तो हाल ही की मशहूर तसनीफ़ मुसद्दस हाली थी। ठीक है, जो मशहूर तसनीफ़ जो लिखे थे वो क्या है? मुसद्दस हाली, मुसद्दस हाली। ठीक है, मुसद्दस हाली थी। ठीक है, जो मुसलमानों के उरूज व ज़वाल पर मबनी एक अजीम शायरी है और लोगों को ज़बानी याद रहती थी। ठीक है, ये मुसद्दस हाली लोगों को ज़बानी याद रहती थी। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल है, हाली की 2 मशहूर सवानही किताबों का नाम बताइए। ठीक है, 2 मशहूर सवानी किताबों का नाम, मशहूर सवानी किताब। ठीक है, किताबें तो बहुत है लेकिन मशहूर जो प्रकाशन हुआ बहुत नामी गिरामी। ठीक है, तो यादगार, ये इसका जवाब होगा, जवाब में है यादगार गालिब, मिर्ज़ा गालिब की सवाहना उमरी। ठीक है, उसके बाद हयात जाविद, उसके बाद सर सैयद अहमद खां की सवाहना उमरी, ये सब क्या थी? प्रकाशित हुई थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर सवाल, जो हाल ही की लाइब्रेरी कहाँ कायम की? हाल ही की लाइब्रेरी कहाँ कायम की? इसका जवाब होगा, हाल ही की लाइब्रेरी पानीपत में कायम की थी। ठीक है, हम लोग इस तरह पूरा किए। उसके बाद आते हैं बड़े सवालों की तरफ। ठीक है, ये 1 नंबर क्या है? हाल ही ने मुसद्दस में मुसलमानों के उरूज व ज़वाल का नक्शा कैसे पेश किया? ठीक है, यह सवाल है। पहला सवाल, हाल ही ने मुसद्दस हाल ही में मुसलमानों के शानदार माजी, उनके उरूज के असबाब और ज़वाल की वजूहात को नहायत ही दर्द और असर अंग्रेज़ी के साथ बयान किया। उनके अशआर मुसलमानों की अज़मत और रफ्ता की याद दिलाते और उन्हें अपने हाल की हालात पर गौर करने की तरग़ीब देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 1 नंबर सवाल को पूरा किए। उसके बाद 2 नंबर सवाल, ये 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है? हाल ही की हयात और ख़िदमत पर अपने ख़यालात को कलमबंद कीजिए। ठीक है, अपने अनुसार इसको लिखेंगे अपने तरीके से। तो ये हम लोग लिखे हैं इसके जवाब में, हाली उर्दू अदब के मुमताज़ शायर अदीब और नक़ाद थे। उनके शायरी में इस्लाह कौम की पहलू नुमाया हैं, जो मुसद्दस हाली मुसलमानों के लिए एक आईना है जिसमें उनकी उरूज व ज़वाल के असबाब दिखाए गए हैं। हाली ना सिर्फ सवानिह अदब को फ़रोग़ दिया बल्कि उर्दू नसर और नज़्म में नई जहात की इजाफ़ा किया। उनकी अहम तसानीफ़ यादगार गालिब, ठीक है, और हयात जाविद और उर्दू अदब के ख़जाने में कीमती इजाफ़े हैं, जो आप लोग के लिए मुख्तसर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को भी मुख्तसर जवाबात में हम लोग पूरा किए हैं। तो आप लोग बने रहिए मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, और हम अगर इसका पीपीटी उर्दू का सवाल जवाब, सभी सवालों के जवाब आपको पीपीटी में चाहते हैं तो आप लोग ये नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं 7701918374। ठीक है, आप लोग बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं, वो भी फ्री में PDF प्रोवाइड किया जाएगा। फ्री PDF प्रोवाइड, ठीक है, आप लोग को फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो आप लोग को आसानी से क्वेश्चन आंसर आप लोग तक पहुंच जाएंगे। और बने रहिए मॉडर्न इंस्टीट्यूट में एजुकेशन में, जो कि आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू, शुक्रिया।